गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि हम कई तरह के यूनिट्स को अलग अलग पैमानों में नापते हैं। जैसे कभी कभी हम लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, कभी उसी लंबाई को मीटर में नापते हैं, कभी उसी लंबाई को मिलीमीटर में नापते हैं और कभी उसी लंबाई को किलोमीटर में नापते हैं। ऐसे ही अगर हम द्रव्यमान की बात करें, यदि इसको आप मास बोलते हो, तो या तो हम किलोग्राम में नापते हैं या ग्राम में नापते हैं या मिलीग्राम में नापते हैं। तो इस तरह से पैमाने अलग अलग क्यों होते हैं, आज का टॉपिक यही है कि अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी कि नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कितने तरह के सिस्टम्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी राशि को मापते हैं, यानी मापन की प्रणाली। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था अदिश सदिश राशियों को और साथ में भौतिक मापन को। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अंतरराष्ट्रीय मापन प्रणाली की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अगर आपने वीडियो को नहीं देखे हैं मेरे, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि विभिन्न भौतिक मापन की विधियां क्या क्या हैं, यानी ऐसे कौन कौन से सिस्टम हैं जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी मापन को व्यक्त करते हैं, मेजरमेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सिस्टम्स चार प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला होता है CGS। सी मीन सेंटीमीटर, G मीन ग्राम, S मीन सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इसका एक नाम है, फ्रेंच मेथड इसको बोलते हैं। हिंदी में कह लीजिए तो फ्रेंच पद्धति। तो इस पद्धति में, किसमें, CGS में, इसमें जो लेंथ यानी लंबाई होती है उसको C माने सेंटीमीटर में हम नापते हैं। जो मास यानी द्रव्यमान होता है, तो यहाँ देखिए G लगा हुआ है, G मीन ग्राम, तो उसको हम ग्राम में नापते हैं। और जो समय होता है हमारा टाइम, उसको लास्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, S सेकेंड, तो उसको हम सेकेंड में मापते हैं। तो यानी कि CGS का मतलब होता है C मीन सेंटीमीटर, G मीन ग्राम और S मीन सेकेंड। तो इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड का इस्तेमाल हम करते हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय को नापने के लिए, और इसे हम फ्रेंच मेथड भी कहते हैं। अब दूसरा जो सिस्टम है हमारा, जिसको आप बोलते हैं दूसरी पद्धति, सिस्टम मीन पद्धति। अगर आप हिंदी मीडियम है तो पद्धति याद रखिएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप सिस्टम को याद रखिएगा। तो दूसरा सिस्टम है हमारा FPS। नेम में क्लियर, ये जो नेम है ये शॉर्ट नेम है। F मीन फुट, P मीन पाउंड, S मीन सेकेंड। यानी इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, जो ब्रिटेन में चलता है, इंग्लैंड में चलता है। तो वहां पर F मीन फुट, यानी जो लंबाई होती है, लेंथ, उसको वहां पर नापा जाता है फुट में। इस सिस्टम में फुट में नापा जाता है। और जो हमारा द्रव्यमान यानी मास होता है, तो यहाँ लिखिए क्या लिखा हुआ है, P मीन पाउंड। तो द्रव्यमान को यहाँ पर हम इस सिस्टम में पाउंड में नापते हैं। और जो हमारा टाइम होता है वो सेकंड में ही नपता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में S है। तो F मीन फुट, P मीन पाउंड, S मीन सेकंड। अब देखते हैं कि नंबर थर्ड यूनिट क्या कहता है। तो नंबर थर्ड जो सिस्टम है हमारा वो है MKS सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं MKS पद्धति। इसमें क्या होता है कि M मीन मीटर, यानी कि जो हमारी लेंथ यानी लंबाई होती है उसको हम मीटर में नापते हैं। और जो मास यानी द्रव्यमान होता है उसको हम किलोग्राम में नापते हैं। और जो समय यानी टाइम है वो सेकंड में नापते हैं। इसलिए नाम क्या है इसका, MKS। M मीन मीटर, K मीन किलोग्राम और S मीन सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और जो हमारा लास्ट सिस्टम है ये सबसे एडवांस सिस्टम है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कोई दुनिया में माना जाता है, और उसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। बोलते तो SI सिस्टम है, लेकिन इसका नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि यूनिट्स का अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इस पद्धति में जो लंबाई होती है वो मीटर में नापी जाती है, और जो द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में नापा जाता है, और जो टाइम होता है वो सेकंड में नापा जाता है, जैसा कि MKS में मापा जाता है। मगर ये जो SI सिस्टम है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो है, इसमें हमारे 7 मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक मात्रक और पूरक मूल राशियां हैं। मैंने इन 7 मूल राशियों को पीछे के वीडियोस में आपको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं SI सिस्टम की, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। आज पूरे विश्व में इसी SI इंटरनेशनल पैमाने को माना जाता है, और इस पैमाने में जो राशियां हैं, मूल राशियां, जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हो, वो 7 हैं।
और इन फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूल राशियों के जो मूल मात्रक हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं वो है हमारे 7, और साथ में इसमें 2 पूरक मूल राशि, पूरक राशियां और पूरक मात्रक हैं। मैंने इन सभी राशियों को पीछे के वीडियोस में आपको समझा रखा है, मैंने उसका लिंक आई बटन में दे भी रखा है, प्लीज देख लीजिएगा। या हम शॉर्ट में समझते हैं कि जो एसआई इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डी यूनिट्स कहते हैं, उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो S.I है, SI याद रखिएगा। तो इसमें जो मूल मात्रक है, पहले हम समझते हैं कि मूल मात्रक होते क्या है, जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल का मतलब फंडामेंटल, यानी किसी भौतिक राशि के वे मात्रक। भौतिक राशि कौन होती है? जैसे ये लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये सब भौतिक राशियां हैं जिनको आप फिजिकल यूनिट्स बोलते हो। तो किसी भौतिक राशि के वे मात्रक जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। यानी कि ऐसे मात्रक, ऐसे मेजरमेंट यूनिट जो किसी अन्य यूनिट से ना बनाए जा सके, वो एलोन हो, इंडिविजुअल हो, यानी कि ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों से प्राप्त ना किया जा सके, उन्हीं को हम मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 हैं। ये दिख रहा है आपको मूल राशि और ये आपको दिख रहा है मूल मात्रक। तो पहली मूल राशि है लंबाई, और लंबाई को हम हमेशा नापते हैं मीटर में। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, और मास को नापते हैं किलोग्राम में। तीसरा है समय, समय मीन टाइम, और टाइम को हम मापते हैं सेकंड में। नेक्स्ट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर। नेक्स्ट है ताप, ताप मीन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है यानी एसआई मात्रक है वो केल्विन है। हम टेम्परेचर को यानी तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, जिसको क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलते हो। तो किसी भी पदार्थ की मात्रा को एसआई यूनिट में हम मोल में मापते हैं, कितने मोल है कोई पदार्थ। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, जिसको बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी। जो बल्ब या ट्यूबलाइट जलती है वो कितनी तेज जल रही है, इसी को नापने का पैमाना है कैंडिला। तो ज्योति की तीव्रता को यानी लाइट की इंटेंसिटी को हम कैंडिला में नापते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 मूल राशियां, और ये हो गए उनके 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल मेजरमेंट यूनिट्स। अब बात करते हैं 2 जो पूरक राशियां हैं, पूरक मात्रक हैं। तो पहली पूरक राशि है समतल कोण। समतल कोण को हम नापते हैं रेडियन में, यानी कि समतल कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है। दूसरा है घन कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन। तो समतल कोण और घन कोण ये दोनों क्या हैं? ये पूरक राशियां हैं, और समतल कोण का मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। ये क्या है? पूरक मात्रक हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ये क्या होते हैं? तो डेराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो अन्य राशियों से प्राप्त की जाती हैं। यानी कि ऐसे यूनिट्स जो किसी अन्य दूसरे यूनिट से पाए जा सकते हैं उनको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, और इनके मात्रक को हम डेराइव्ड मेजरमेंट यूनिट कहते हैं। अगर परिभाषा देखें तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हीं को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और जो किसी अन्य से ना प्राप्त किए जा सके, वो पीछे भी पढ़े थे, वो मूल मात्रक होते हैं। तो व्युत्पन्न का मतलब ही होता है डेराइव्ड, पैदा किया हुआ। तो पैदा कोई किससे होगा? किसी न किसी अन्य चीजों से। तो अगर देखें एग्जाम्पल में, तो जो व्युत्पन्न राशि है वो है बल, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m मीन द्रव्यमान और a मीन त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे यूनिट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सेकंड भी होना चाहिए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की अगर हम बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या है? वो बल का मात्रक है, यानी व्युत्पन्न मात्रक है। और बल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। इसी को हम न्यूटन में भी व्यक्त करते हैं। तो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। तो बल क्या है? व्युत्पन्न राशि है, यानी कि डेराइव्ड यूनिट है। और न्यूटन क्या है? डेराइव्ड मेजरमेंट यूनिट है, यानी ये व्युत्पन्न मात्रक है। दूसरा एग्जाम्पल है दाब। दाब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो बल यानी फोर्स और अपॉन एरिया का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। तो पास्कल क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है। अगली जो व्युत्पन्न राशि है वो कार्य है, क्योंकि कार्य किससे बनती है? बल और विस्थापन से बनती है। तो यानी W इक्वल टू F इंटू डी। तो F यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन और
डी मीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? कार्य का। और कार्य क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है, तो न्यूटन मीटर क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। और न्यूटन मीटर के अलावा हम जूल भी कह सकते हैं, तो जूल भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा कि जो भी राशियां अन्य राशियों से पाई जा सके वो व्युत्पन्न राशियां हैं और उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब हम 1 by 1 ये जो मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, इन सब की परिभाषा या डेफिनेशंस की स्टडी करते हैं। तो सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों के बीच में आपस में पदार्थों का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो जब हम किसी एक इंसान को कोई पदार्थ देंगे तो किसी न किसी मात्रक में तौल करके देंगे ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमने आपको 1 किलो कोई सामान दिया, मैंने 1 किलो गेहूं आपको दिया और बदले में आप मुझे इतना गेहूं ला के दे देते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि मैंने तो आपको 1 किलो गेहूं दिया था, तो आपका जवाब होगा कि भाई मेरा किलोग्राम इतना ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि लोगों में विवाद शुरू हो जाएगा। तो ये विवाद की स्थिति ना हो इसलिए पूरी दुनिया में एक मात्रा का पैमाना माना गया है कि कितना क्या चीज 1 मीटर है, कितना क्या चीज 1 किलोग्राम है और कितने समय को हम 1 सेकंड कहते हैं। तो हम इसी तरह से इनकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई एक मूल राशि है और इसका जो मात्रक है वो है मीटर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 1 मीटर होता कितना है? तो 1 मीटर वह दूरी है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जिसे प्रकाश निर्वात में, निर्वात का मतलब वैक्यूम में 1/29,97,92,458 सेकेंड में तय करता है। यानी प्रकाश निर्वात में 1/29,97,92,458 सेकेंड में जितनी दूर तक जाएगा उतनी ही दूरी को हम 1 मीटर कहते हैं। और 1 मीटर अनुमानतः आपके एक हाथ की यहां तक की लंबाई के बराबर लगभग होता है। तो इसी दूरी को हम 1 मीटर कहते हैं, याद रखिएगा। और इस परिभाषा को भी लर्न कर लीजिएगा कि प्रकाश 1/29,97,92,458 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को 1 मीटर कहते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास बोलते हैं और किसी भी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में तौलते हैं। तो क्वेश्चन बना कि किलोग्राम होता कितना है? तो बाट और माप के जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पे है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर बाट और माप के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय में रखे प्लैटिनम इरिडियम, प्लैटिनम इरिडियम एक मिश्र धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगता, जिससे कि अगर हमने 1 किलो मान के रख दिया है तो जंग लग करके वो 1 किलोग्राम कम ना हो जाए। तो प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन की जितनी भी वजन है, द्रव्यमान है, उसी को 1 किलोग्राम माना गया है। जैसे अगर आपको 1 किलोग्राम का पैमाना बनाना है तो जो फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पे बाट और माप का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है वहां पर जो प्लैटिनम इरिडियम की मिश्र धातु की बेलन रखी हुई है उसको जाके तौल लीजिए, जितना उसका वजन है वही वजन 1 किलोग्राम कहलाएगा। तो इस परिभाषा को लर्न रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है और क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीटीसी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है समय। समय भी एक मूल राशि है और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो क्वेश्चन बनता है कि सेकंड होता क्या है? तो जो परमाणु घड़ी होती है, परमाणु घड़ी में आपने हर घड़ी में देखा होगा कि एक पेंडुलम लगा होता है, वो पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता है। तो परमाणु घड़ी में जो सीजियम परमाणु का पेंडुलम लगा हुआ है वो जितने समय में 9,19,26,317,070 बार कंपन करता है उसी को हम 1 सेकंड कहते हैं। यानी परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु जितने समय में इतने बार दोलन करता है उतने समय को हम 1 सेकंड कहते हैं। तो इस तरह से एक यानी समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और दूरी का मात्रक मीटर डिसाइड हो गया कि जिस किसी को भी मीटर, द्रव्यमान और सेकंड को डिसाइड करना हो वो इस तरह से डिसाइड कर सकता है। इससे फायदा ये होगा कि दुनिया के हर कोने में मीटर एक बराबर होगा, किलोग्राम एक बराबर होगा और सेकंड का भी मान एक बराबर होगा। जो अगला मूल राशि है वो है धारा, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। तो 1 एम्पियर होता क्या है ये क्वेश्चन बनता है। तो 1 एम्पियर वो धारा है यानी वो करंट है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 पैरेलल माने समानांतर तारों पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाए। सरल भाषा में समझिएगा कि अगर 2 तार
एक बराबर लंबाई चौड़ाई के 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो जितनी धारा लगाने पर इन दोनों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल पैदा होगा, चाहे वो आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, तो उतनी धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं। मीन 1 एम्पियर करंट इज दैट करंट विच प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स पुटेड एट 1 मीटर डिस्टेंस। इसको याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए 2 समानांतर तारों के बीच में जितनी धारा लगाने से 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल पैदा होता है, उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो क्वेश्चन बनता है कि 1 केल्विन होता कितना है। तो ऊष्मागतिक ताप के यानी किसी भी टेम्परेचर के 1/273 यानी 1/273.16 भाग को 1 केल्विन कहते हैं। यानी कोई भी टेम्परेचर किसी भी ताप के 1/273.16वें भाग को हम 1 केल्विन कहते हैं। इसीलिए जब किसी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है तो हम उसमें 273 जोड़ते हैं। याद रखिए, कहीं न्यूमेरिकल में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, जिसको हम बोलते हैं लाइट इंटेंसिटी, कि प्रकाश कितनी तेज जल रहा है। तो इसका मात्रक होता है कैंडिला। तो 1 कैंडिला होता क्या है? तो जब कोई प्रकाश स्रोत, चाहे बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, एलईडी हो, कुछ भी हो, जब कोई प्रकाश स्रोत 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, इतनी आवृत्ति का वह 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन, ये उसकी पावर है। वाट में क्या नापते हैं? पावर। तीव्रता का एक वर्णी का मतलब एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे हम 1 कैंडिला कहते हैं। बहुत सरल भाषा में, कोई भी ऐसा प्रकाश स्रोत जो इतने हर्ट्ज यानी इतनी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश निकालता हो, उसकी तीव्रता को हम 1 कैंडिला कहते हैं। यानी वो बल्ब इतने 1 कैंडिला तेज जल रहा है। ठीक, अब हम स्टडी करते हैं कि मोल क्या होता है। तो अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल किसी भी पदार्थ की वो मात्रा होती है जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 परमाणु, अणु या कण हो। जैसे कोई हमसे पूछे कि 1 मोल क्या है, तो 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। यानी अगर किसी भी पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 परमाणु हैं, तो उतनी मात्रा को हम 1 मोल कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि 1 मोल किसी पदार्थ के परमाणु भार या अणु भार के बराबर होता है। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट है और कोई हमसे पूछे कि इसका 1 मोल कितना होगा, तो जितना उसका भार होगा वही उसका 1 मोल होगा। जैसे अगर हम बोलें कि 1 मोल कार्बन कितना होगा, तो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम का होगा। कोई हमसे पूछे कि 1 मोल पानी का भार कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का भार 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 18 ग्राम होगा। यानी कि 1 मोल पानी का भार 18 ग्राम होता है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको सारी मूल राशियां और इनके मूल मात्रा की परिभाषाएं कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ ही सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े, मैं आपके लिए ऐसे ही नए अपडेट्स लेकर आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।